हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा और 7th क्लास के बच्चों के लिए। ओके, और आपकी जो जनरल वर्कशीट है बेटा वो मैं अपलोड कर चुकी, तो आप चैनल से जाके चेक कर लेना। ठीक है, अब बेटा ये देखते हैं, हमने अपना लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, दी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि क्या पूछता है, एक राजा पूछता है 3 क्वेश्चंस अपनी प्रजा से। ओके, उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर उनका आंसर करेंगे। तो जो हमने पढ़ी थी बेटा स्टोरी, उसमें क्या था, उसने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। तो आपसे पूछा गया है सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द 3 क्वेश्चंस डेट वर आस्क बाय द किंग। तो उन क्वेश्चंस को लिखो 3 को, जो कि आपके मतलब कि राजा द्वारा पूछे गए प्रजा से। तो वो कौन कौन से थे बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। तो सब मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, एक तो ये था। दूसरा, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन सबसे जरूरी है। ठीक है, कौन सबसे जरूरी व्यक्ति है या आवश्यक व्यक्ति है जिससे राजा को बातें करनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है बेटा, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो राजा को करनी चाहिए, वो उसने पूछी थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस थे जो राजा ने क्या किए थे, अपनी प्रजा से पूछे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पर देखो ये है राजा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर सो बिलो। तो बेटा शोन बिलो, तो बेटा आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको देखकर आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको मैच करना है कि कौन सी किसके साथ मैच होएगी। आपको एक करके भी दिखाई गई है, जैसे ये कौन है, किंग है, राजा है। तो देखो ये क्या करता है, ये शासक है, तो इसको इससे मैच कर दिया इस वर्ड से। उसके बाद दिया गया बेटा हर्मिट। तो हर्मिट का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। तो ये क्या होता है बेटा, साधु या ऋषि मुनि जो होते हैं, सेज। ठीक है, तो हर्मिट कहाँ पर है बेटा, देखो इस तरीके से होते हैं हर्मिट, तो आप इसको इससे मैच कर दोगे। फिर यहाँ पर देखो ये किस तरीके का लग रहा है, एक जादूगर सा लग रहा है। ठीक है, मैजिशियन या फिर विजार्ड, तो इसको इससे मैच कर दोगे। ठीक है, आपको ये वर्ड मैच करने थे पिक्चर्स को देख के कि कौन किस तरीके का लग रहा है। ओके, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, चूज दी करेक्ट आंसर एंड राइट इन दी कॉलम बिलो। आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है और फिर यहाँ पर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो राजा ने क्वेश्चन पूछे थे अपनी प्रजा से उनके अकॉर्डिंग, जो सभी ने आंसर दिया अलग अलग, उनके बेसिस पर हमें ये आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, हु या वट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो क्या आना चाहिए बेटा, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा सबसे मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा समय है। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि वट का प्रयोग कहाँ पर होता है और वाज का कहाँ पर होता है, सॉरी वाज नहीं, हु का। ठीक है, तो हु का प्रयोग कहाँ पर होता है बेटा, जो लिविंग होते हैं, जैसे कि हम हो गए ह्यूमन बींग, लिविंग बींग हो गए ना, तो जो सजीव होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनके लिए या तो वट का प्रयोग होता है या फिर विच का प्रयोग होता है, कौन सी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वट दिया है और हु दिया है। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, वट डैश वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो यहाँ पर समय के बारे में बात हुई है, तो समय क्या है कि लिविंग तो है नहीं, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, हम वट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वट वाज द, यहाँ पर टिक कर दोगे, वट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बेटा इसका पूछा है कि आंसर गिवन बाय द अदर लर्न मैन। ठीक है, जो आंसर दिए गए थे दूसरों के द्वारा। ठीक है, जो मतलब कि जिन से उसने पूछा था राजा ने, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट का क्या आंसर दिया था कि ये कौन बता सकता है कि सबसे अच्छा समय कौन सा है किसी भी कार्य को करने के। इन ऑप्शंस में से आपको टिक करना है। तो देखो इनमें से कौन सा हो सकता है बेटा, ये मैजिशियन कुड टेल। तो ये कौन बता सकता है, मैजिशियन, तो उसने ये बताया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हु या वैन डैश वर दी मोस्ट नेसेसरी पीपल। तो बेटा अब ये पूछा गया कि कौन सा मनुष्य जो है या कौन सा व्यक्ति है, कौन से लोग हैं जो सबसे जरूरी हैं, आवश्यक। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। लोग क्या है, ह्यूमन बींग है, लिविंग बींग है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हु होता है किसी भी सजीव के लिए, जैसे हम सब हो गए, हम आपस में बोलते तुम ये पूछो ये काम किसने किया, हु वर मतलब ये काम किसने किया था, तो हु वर दिस। तो इस तरीके से हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु वर दी मोस्ट पीपल, मोस्ट नेसेसरी पीपल। ठीक है, वैन नहीं आएगा यहाँ पर, वैन का मतलब होता है कब, तो कब थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा है बेटा नेसेसरी पीपल, किस क्या बताया था बाकी ने, तो ये बताया था डॉक्टर्स हो सकते हैं, प्राइस्ट हो सकते हैं, पादरी हो गए, ठीक है, काउंसलर्स हो गए या फिर सोल्जर हो गए। तो वो राजा को बताए गए थे ये। ठीक है, आप यहाँ पर सेकंड कॉलम में ये लिख दोगे। ठीक है, ये आपका सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड में पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड है बेटा, डैश वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमें करना चाहिए, जो ज़रूरी है करनी। तो अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसी काम को करने की हो रहा है, तो यहाँ पर किसी मनुष्य की या किसी ह्यूमन बीइंग की, लिविंग बीइंग की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, वट। यहाँ पर क्या आएगा, वट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, ठीक है। तो वट लिख दोगे, और क्या होगी बेटा वो चीज़, कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग होगी, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, देखो साइंस, यही बच गया, साइंस, रिलीजन, वर्शिप। तो ये जरूरी नहीं है कि ये तो हमारी इच्छा के अनुसार है, जरूरी नहीं होता किसी एक स्ट्रिक्ट को ही फॉलो करना हो और फिर लड़ाई करनी हो, देखो फाइटिंग भी है, तो ये नहीं लेंगे हम ऑप्शन। ये क्या लेंगे, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड का, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। ओके, तो आप ये लिख देना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो कि क्या है, इसमें पूछा गया है व्हाट वर दी आंसर गिवन बाय दी हर्मिट। तो साधु के द्वारा जो आंसर दिए गए थे बेटा, ये तो दिए गए थे मतलब कि जो लोग थे वहाँ के राजा को, और ये जो हर्मिट के द्वारा दिए गए थे तो वो कौन से थे। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ और देन, मतलब कि कौन सा समय है किसी भी कार्य को करने का, कि तब करना या अभी करना। तो अभी करना, नाउ, ठीक है। किसी भी कार्य को जब भी हमारे दिमाग में आ जाए हमें उसे तभी करना चाहिए, ठीक है, तभी के तभी, ये नहीं कि कब कर लेंगे। यहाँ पर देन का मतलब है कि कभी और करना, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे नाउ। ओके, फिर सेकंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज, और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो कौन है, यू एंड द किंग। तो किंग तो बेटा अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यू, मतलब कि हम अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज डैश। तो मतलब कौन सी सबसे अच्छी चीज़ है जिसको हमें करना चाहिए दूसरों के लिए। तो क्या हमें दूसरों के लिए मतलब कि कोई गलत चीज़ें करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुड। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज गुड टू द अदर्स, मतलब दूसरों का अच्छा करना चाहिए। ये हर्मिट के द्वारा उनके आंसर थे। तो फर्स्ट का क्या था, नाउ, सेकेंड का यू, और थर्ड का गुड। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी थी। उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ नॉलेज भी मिला होगा अपने लिए सीखने के लिए, ठीक है। जो अपनी नेक्स्ट वर्कशीट होगी बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।